प्रशांत महासागर के बीचों बीच फैले छोटे छोटे द्वीप, ये है नाजुक दुनिया जहां ऐसी जीव जंतुओं की किस्में मिलती हैं जो धरती पर कहीं और नहीं मिलती। ये द्वीप वाकई जन्नत जैसे थे। सदियों के अलगाव में यहाँ के पौधे, कीड़े और पक्षी बिना किसी शिकारी के विकसित हुए बिल्कुल निडर। हजारों साल पहले जब पोलिनेशियन नाविक अपने डोंगों से समुद्र पार कर रहे थे, तब उनके साथ अनजाने में चूहे भी द्वीपों पर पहुंच गए। बाद में 1700 के बीच यूरोपीय जहाजन भी इन द्वीपों पर रुकते समय चूहों को फैला गए। चूहे छोटे होते हैं, बहुत तेजी से प्रजनन करते हैं और जहाजों पर आसानी से जिंदा रह जाते हैं। यही वजह है कि वे लगभग हर प्रशांत द्वीप तक पहुंच गए। कई द्वीपों के पक्षियों को पहले कोई शिकारी नहीं था, वे जमीन पर ही अंडे देते थे। रात में चूहे घोंसलों पर हमला करके अंडे और बच्चे खा जाते। नतीजा, कई प्रजातियां हमेशा के लिए लुप्त हो गईं। चूहों ने बीज और अंकुर निगल लिए, जिससे जंगलों की नई पीढ़ी बढ़ ही नहीं पाई। कुछ पेड़ तो हमेशा के लिए गायब हो गए। उन्होंने कीड़ों, छिपकलियों और यहाँ तक कि घोंघों को भी खा लिया। धीरे धीरे पूरी खाद्य श्रृंखला टूट गई। कभी चहचहाहट और जीवन से भरे ये द्वीप आज कई जगह मौन और उजाड़न हो गए। मिट्टी बह गई, जंगल खत्म हो गए और जीव जंतु लुप्त हो गए। एक छोटे से चूहे ने पूरी पारिस्थितिकी को बदल दिया। शुरुआत में नाविक बिल्ली लेकर आए थे ताकि चूहों को काबू किया जा सके, लेकिन जल्द ही बिल्लियों ने आसान शिकार खोज लिया। वे थे निर्दोष द्वीपों के पक्षी। इन पक्षियों ने कभी शिकारी देखा ही नहीं था। वे जमीन पर घोंसले बनाते थे, निडर और बिल्कुल असहाय। बिल्लियों ने लाखों पक्षियों, उनके बच्चे और अंडों को मार डाला। कई प्रजातियां हमेशा के लिए गायब हो गईं। खोजी और बसने वाले लोग इन्हें खाना और शिकार के लिए लाए थे। खाने का आसान जरिया, लेकिन नतीजे बेहद खतरनाक निकले। जहां कोई शिकारी नहीं था, वहां खरगोश बेकाबू हो गए। एक जोड़ी से कुछ ही सालों में हजारों पैदा हो गए। उन्होंने सब कुछ खा डाला, घास, फूल, छोटे पेड़ जड़ों तक निगल ली। पौधे फिर कभी उग ही नहीं पाए। पौधे मिटे तो मिट्टी बह गई, पानी सूख गया और पक्षियों के घोंसले भी उजड़ गए। पूरी पारिस्थितिकी तंत्र ढह गई। चूहों को खत्म करने के लिए जाल, चारा स्टेशन और यहाँ तक कि ड्रोन से जहरीली गोलियां गिराकर उनकी आबादी मिटाई जाती है। बिल्लियों को हटाना, जाल, खोजी कुत्ते और कभी-कभी नसबंदी कार्यक्रमों के जरिए इन शिकारियों को रोका जाता है ताकि वे पक्षियों को नष्ट न कर दें। तीसरा कदम, खरगोशों पर नियंत्रण। बाड़ लगाना, शिकार और जैविक उपायों से उन्हें जमीन को उजाड़ने से रोका जाता है। जब ये आक्रामक जानवर हट जाते हैं तो प्रकृति खुद को फिर से संवार लेती है। जंगल लौट आते हैं, समुद्री पक्षी वापस आते हैं और द्वीप फिर से गूंजने लगता है। द्वीप पुनर्स्थापन संरक्षण की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक है। यह साबित करता है कि प्रयास से खोए हुए स्वर्ग को भी वापस लाया जा सकता है। सबक क्या है कि एक छोटा सा जानवर भी गलत जगह पर पूरे स्वर्ग को तबाह कर सकता है।